हेलो मेरे नन्हे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से अगला पाठ 11। पाठ का नाम है बूंद। बच्चों, ये एक बहुत अच्छी कविता है और प्रस्तुत कविता में कवि ने बूंद के माध्यम से मानव को निसंकोच होकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। ये इस कविता का सार है। चलिए प्रारंभ करते हैं कविता। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। ऊपर से जो थी ना, बादलों की गोद मतलब ऊपर से एक छोटी सी बूंद जो थी वो निकली, गिरी और आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी। फिर ये वो जो बूंद थी वो सोचने लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूँ खड़ी। मैंने ये घर अपना, मतलब कि मैं ऊपर से बूंद जो थी मैं गिर गई, तो मैंने अपना घर क्यों छोड़ दिया, मैं क्यों आगे आ गई। दैव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। फिर वो सोचने लगी, मेरे भाग्य में, मेरे किस्मत में क्या है, मैं आगे बढ़ भी पाऊंगी या जो बूंद है मैं इसे धूल में ही मैं मिल जाऊंगी, धूल में ही मैं मिल जाऊंगी। मैं पता नहीं बचूंगी भी या नहीं बचूंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। मैं पता नहीं धूल में कहीं गिरूंगी या कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी जलते हुए अंगारे पर ही गिर जाऊं। पता नहीं मेरे किस्मत में क्या है, या फिर मैं, हो सकता है जो कमल के फूल होते हैं, या हो सकता है मैं कमल के फूल के ऊपर गिर जाऊं। क्या है मेरे भाग्य में, क्या है मेरी किस्मत में। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, अचानक ही उस समय एक बहुत तेजी से हवा बही। वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अचानक ही हवा चली और वो जो बूंद थी वो, देखिए वो बूंद कहाँ चली गई, समुंदर की ओर जो थी वो हवा चली और वो बूंद समुंदर की ओर चली। और वहाँ पर एक क्या था, सीप था। वहाँ पे एक सीप था और उसका मुंह खुला हुआ था। उस सीप का मुंह खुला हुआ था और वो बूंद जो थी वो उसके सीप के अंदर गिर गई। और वह क्या बन गई, सीप के अंदर जो बूंद पड़ी थी वह बन गई एक मोती। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, अब कवि कह रहे हैं लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग पता नहीं क्यों झिझकते हैं, क्यों घबराते हैं जब उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। और कई बार लोग घबरा जाते हैं कि हमें घर छोड़ना पड़ता है, झिझक रहे होते हैं, लेकिन कई बार उसका अंत बहुत ही अच्छा होता है। जिस प्रकार से बूंद घबरा रही थी, लेकिन वह क्या बनी, सीप के अंदर गिर गई और वह एक बहुत सुंदर सा मोती बन गई। तो ये थी हमारी कविता का एक आशय, जो हमारा कविता का जो एक में जो रस था, जो कवि जो हमें समझाना चाह रहे थे वो ये था। और इस कविता के रचयिता थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम कर रहे हैं शब्दार्थ। जी का अर्थ है मन, भाग्य किस्मत, कड़ी निकली, बदा लिखा, कला समय, अनमनी उदास, लौ तरह या सामान। कविता का उच्चारण, अब हम जो है उच्चारण का अभ्यास करेंगे। बादल, अंगारे, बूंद, समुंदर, भाग्य, सुंदर, धूल और कड़ी। बूंद किसकी गोद से निकली है, बूंद बादल की गोद से निकली है। बूंद कहाँ पर गिर पड़ी, बूंद सीप के अंदर गिर पड़ी। बूंद अंत में क्या बन गई, बूंद अंत में मोती बन गई। और अब एक कविता की पंक्तियां जोर जोर से गाकर सुनाइए। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। ये थी हमारी कविता। और अब हम चलते हैं सही विकल्प पर, सही का निशान लगाएंगे। बूंद सोचने लगी, जी में, दिमाग में या दोनों में। जी में, एक सुंदर सम्मी और एक सुंदर सीप का था खुला क्या, मुंह, हाथ या पैर। मुंह खुला था। कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है इसके, अयोध्या सिंह उपाध्याय। सही मिलान, सोचने फिर यही जीने लगी, बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा,
एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। यह हमने सही मिलान कर दिए और अब कविता की पंक्तियां पूरी करेंगे। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई कुछ अनमनी, वह समुंदर की ओर आई कुछ अनमनी, एक सुंदर सीप का, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, मुंह था खुला, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और क्या आएगा, वह सुंदर सीप में जा क्या बन गई, मोती बनी, वह सुंदर सीप में जा मोती बनी। ये था हमारा बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई कुछ अनमनी, एक सुंदर सीप मुंह था खुला, वह सुंदर सीप में जा मोती बनी। ये हमने पंक्तियां पूरी की। अब है पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जो निकलकर बादलों की गोद से, वो जैसे ही ऊपर से, जैसे ही जो थी बूंद बादलों की गोद, मतलब बादलों की गोद यानी कि ऊपर से नीचे आई थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी और वो थोड़ा सा अभी आगे बढ़ी थी, यानी कि हवा चलनी शुरू हुई थी, वो एक आगे बढ़ी थी। सोचने फिर यही जी में लगी और वो सोच रही थी, मतलब उसके दिल में आ रहा था, उसके जी में आ रहा था कि अरे मैंने ये घर क्यों छोड़ दिया, मैं ऊपर से नीचे क्यों आ गई, वो ये सोच रही थी। अब है बादलों से निकलकर बूंद क्या सोची थी, बादलों से निकलकर बूंद सोची थी, आहा मैंने अपना ये घर क्यों छोड़ दिया, मैं अपना घर छोड़कर क्यों आ गई। बूंद कहाँ जाकर गिरी और क्या बन गई, बूंद जो थी एक सीप में जाकर गिरी और एक मोती बन गई। घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते सोचते हैं, घर छोड़ते समय लोग वक्त सोचते हैं कि हम घर से तो जा रहे हैं, हम घर से निकल रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारा भाग्य हमें कहाँ ले जाएगा, हमारी किस्मत में क्या है, और वो घबराने लग जाते हैं। इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस कविता से शिक्षा यह मिलती है कि घर छोड़ते टाइम हमें कभी घबराना या झिझकना नहीं चाहिए कि हम क्या करेंगे, हमें जो भाग्य हमें कहाँ लेके जाएगा, क्या होगा। कई बार जो होता है घर से बाहर निकलना किसी एक अच्छे के लिए भी होता है। जिस प्रकार से जो बूंद थी वो घबरा रही थी, झिझक रही थी, लेकिन हमें भी नहीं झिझकना है, और उसका अंत था बहुत अच्छा। वो एक जो बूंद थी वो सीप में गिरकर मोती बन गई, इसलिए हमें भी कभी भी घबराना या झिझकना नहीं चाहिए। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कविता, और आशा करते हैं इस कविता से आपने भी कुछ शिक्षा ली होगी, कुछ सीखा होगा। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त हुआ है। आभार।